ओम नारायणाय हरि ओम। अब हम 10वें अध्याय पर आ गए। अठारह अध्यायों में से 9 अध्याय हो गए, 9 अध्याय शेष रहे। नवा अध्याय जहां पूरा हुआ तो जो समस्त गीता का सार है एक प्रकार से भगवान ने एक श्लोक में कह दिया कि परमात्मा को ही जानो, परमात्मा की ही भक्ति करो, परमात्मा के लिए ही जीवन जियो, परमात्मा के परायण होकर के, परमात्मा परायण होकर परमात्मा के प्राप्त करने के उद्देश्य से ही जीवन जियो। ऐसा करने से व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। शरीर प्राण मन बुद्धि से ऊपर उठ करके अपने आत्मस्वरूप में आ जाएगा और आत्मस्वरूप को प्राप्त करके वो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेगा। बात पूरी हो गई। लेकिन 10वें अध्याय में भगवान को देखते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि अभी हमें कुछ और कहना शेष है, वो हम तुमसे कहते हैं। व्यवस्था इस प्रकार की है कि अर्जुन को जो विषाद हुआ उसको दूर करने के लिए भगवान कृष्ण प्रवृत्त हुए और उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया। दूसरे अध्याय से भगवान की एक योजना थी कि हम इस क्रम से यहां से लेकर के यहां तक की सारी बात अर्जुन को समझा देते हैं। उसके हृदय में ज्ञान आ जाएगा और इस प्रकार का जो मोह पैदा हो गया है वो दूर हो जाएगा। बीच बीच में अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए। उन प्रश्नों के करने के कारण से भगवान को थोड़ा बहुत इधर उधर की बात भी करनी पड़ी। माने जिस योजना के अनुसार वे स्वयं चल रहे थे उससे हट करके प्रश्न करने वाले के प्रश्न का उत्तर देने लगे। जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि हम तुमको ज्ञान विज्ञान बताएंगे और ज्ञान विज्ञान बताया भी। लेकिन अध्याय समाप्त होते ही अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान से कह दिया, ये बड़ी कठिन बातें आप बोल रहे हो, ये है अद्भुत, अधिदैव और अध्यात्म, ये सब क्या होता है, ये आप हमको बताइए। तो फिर भगवान उन्हीं को बताने लगे और उन्हीं को बताते बताते फिर ये भी बताने लगे कि देखो जीवन के अंतिम समय में व्यक्ति जिस प्रकार की भावना धारणा को लेकर के शरीर छोड़ता है वैसी ही गति हो जाती है और जीव की गतियां कैसी कैसी होती हैं, पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति। वो प्रसंग आ गया बीच में। वो जब समाप्त हुआ, अर्जुन का प्रश्न पूरा हो गया तो देखा आपने 9वें अध्याय में भगवान फिर ज्ञान विज्ञान पर आ गए। जो बात उनकी 7वें अध्याय की छूट गई थी, उन्होंने कहा अर्जुन देखो हम तुमको ज्ञान विज्ञान फिर बताएंगे। ये राज विद्या है, राजगुही है, ये हमको बताएंगे तुमको। तो भगवान ने राज विद्या राजगुही बताई। 7वें अध्याय को देखो और 9वें अध्याय को देखो तो उसमें 2 बातें मिलती हैं। ज्ञान विज्ञान माने परमात्मा का ज्ञान, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान। तो उसमें एक बात तो ये मिलती है कि परमात्मा अपने स्वरूप में क्या है, स्वरूपतः परमात्मा क्या है, सत्स्वरूप, चेतना स्वरूप, आनंद स्वरूप, सर्वव्यापक, अव्यय, अविनाशी, शाश्वत, ये सब परमात्मा के जो है अपने स्वरूप लक्षण हैं। ये परमात्मा का एक वर्णन तो ये है। और दूसरी बात ये 7वें अध्याय में जैसे भगवान कहते हैं रसोम अप्सु कौन्तेय प्रभास्म सस सूर्यो, कि मैं देखो जल में जो रस है वो मैं हूं। तो जल में जो रस है और जो रस का जो वास्तविक स्वरूप है वो परमात्मा है। तो अब यहां इस अध्याय में आकर के 2 शब्द याद रखो, एक तो योग और एक विभूति।
तो परमात्मा जो अपने स्वरूप में है वो तो है उसका योग। अब जब परमात्मा ने जल का रूप धारण किया, अग्नि का रूप धारण किया, सूर्य का रूप धारण किया, तो ये हो गई उसकी विभूति। कल हमने संक्षेप में बताया था, जैसे अग्नि का उदाहरण लो। अग्नि जब तक लकड़ी में छिपी हुई है तब तक अग्नि का योग, अग्नि का लकड़ी में अग्नि का योग है। और जब आग जली, प्रकट हो गई, लाल ज्वाला उसकी दिखाई देने लगी, तो वो अग्नि की विभूति हो गई। वैभव से विभूति, उसका विस्तार दिखाई देने लगा, प्रकट दिखाई देने लगा। तो वो परमात्मा अपने स्वरूप में भी स्थित है, योग है, और वो परमात्मा सारे जगत के रूप में जो विद्यमान है, दिख रहा है, वो भी परमात्मा की विभूति है। अब देखो, विभूति को समझने में थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। किस बात का? कि कहो हम तो विभूति तो परमात्मा की जन्म से देख रहे हैं, हमेशा देख रहे हैं, ये पहाड़, ये नदियां, ये पर्वत, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये तो हम देख ही रहे हैं हमेशा, इसमें क्या देखने की बात है? अभी तक जो हम देखते रहे वो देखते रहे जगत, हम देखते रहे नाम रूप, हम देखते रहे सूर्य चंद्रमा। अब देखो कि ये सब परमात्मा की विभूति है। परमात्मा की विभूति करके देखना ये दूसरी बात है। आप सीधे सीधे सूर्य चंद्र को देख करके कहते देखो ये परमात्मा की विभूति है, तो आपके चित्त में चढ़ेगा नहीं। पहले आप ये जानो कि समस्त जगत के मूल में जो विद्यमान परमात्मा है वो क्या है, और कैसे फिर वो अपनी माया शक्ति के द्वारा सूक्ष्म रूप धारण किया, स्थूल रूप धारण किया, तो उसके ये नाम रूपात्मक विस्तार कैसे हुआ, ये सब जब जानेंगे तब आपको पता लगेगा कि मूल में जो परमात्मा है वही यहाँ पर ये सब सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे के रूप में विद्यमान है। तो दृष्टि भेद है। देखो, यदि अपने ज्ञान के नेत्र बंद हैं तो अपने चर्म चक्षुओं से हमें सूर्य चंद्र दिखाई दे रहे हैं, ये अज्ञान की दशा है। लेकिन हृदय में ज्ञान के नेत्र खुले तो उन नेत्रों से जब इसी सूर्य को देखा तब हमको दिखाई दिया कि ये सूर्य चंद्र ही नहीं, परमात्मा की महिमा है, उसकी विभूति है। अब इतना अंतर समझने की आवश्यकता है। बस इसी को ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे। जैसे 7वें अध्याय में भगवान ने कुछ विभूतियों का वर्णन किया, हमने 9वें अध्याय में भी देखा भगवान ने कुछ विभूतियों का 9वें अध्याय में भी वर्णन किया। पिता मत्स्य जगता, माता धाता पितामहा, मैं ही ये सब कुछ हूं। जब भगवान जब भी बताते हैं पिता का पिता भी मैं हूं, धाता भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, तो यहां सब भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं। जब विभूतियां बताते हैं तो विभूतियों में और योग और विभूति में कार्य कारण का संबंध है। एक है कारण और दूसरा है कार्य। परमात्मा योग रूप में जो परमात्मा स्वस्वरूप में परमात्मा है वो तो कारण है, और जो विभूति के रूप में परमात्मा दिख रहा है वो उसका कार्य है। तो कारण कार्य दोनों रूपों में वो परमात्मा विद्यमान है। वेदांत ये कहता है कि परमात्मा न कारण है न कार्य है। अब देखो ये बात थोड़ी कठिन है। जिन लोगों के चित्त में ये बात आ जाए उनके लिए तो कारण कार्य सब मिथ्या हो गए और लुप्त हो गए। लेकिन जिनको कि ये पता है कि परमात्मा अकारण कारण है, परमात्मा कारण है नहीं किसी का, न कार्य है, लेकिन फिर भी वो कारण है और उसका कार्य भी है, तो इसको कहते हैं अकारण कारण। परमात्मा जगत का अकारण कारण है, माने उसको कारण सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसके बिना जगत हो नहीं सकता। तो विवर्तवाद के अनुसार ऐसे ही बोलते हैं कि परमात्मा है और परमात्मा से इस प्रकार से जगत की उत्पत्ति हुई कि कारण से कह सकते हैं एक दृष्टि से, लेकिन वैसे ही हुई जैसे रस्सी से सर्प की उत्पत्ति हो। तो बताओ सर्प रस्सी का कितना कारण है? एक तरफ कहोगे रस्सी न होती तो सर्प की भ्रांति में क्यों होती, तो मैंने कारण वही है।
और दूसरी तरफ देखो तो रस्सी कोई सर्प थोड़े बन गई, किसी प्रकार से नहीं बन गई, न कहीं उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन हो, न घटी न बढ़ी, न कोई रूप बदला, न रंग बदला, रस्सी का कुछ नहीं बदला, लेकिन सर्प आ गया। तो इसके माने रस्सी उसका कारण नहीं है। इसलिए ये कहते हैं परमात्मा इसी प्रकार से जैसे सर्प का रस्सी जो है अकारण कारण है, इसी प्रकार से समस्त जगत का परमात्मा अकारण कारण है। अब इस परमात्मा को कारण रूप में देखो तो समस्त जगत का जो कारण तत्व है वो परमात्मा ही है, तो वो योग है। कैसे उस योग को जाने? अब परमात्मा का ध्यान करो, चिंतन करो, ज्ञान करो, भक्ति करो, उसी के लिए जीवन जियो। धीरे धीरे करके परमात्मा प्राण होते होते अपने आत्म स्वरूप को जानो। तो आत्मा को जान करके परमात्मा को जान लिया तो योग हो गया। परमात्मा का योग रूप या अपना स्वस्वरूप परमात्मा का है, वहां तक हम भी पहुंच गए और उस स्वरूप को पहचान लिया, देख लिया। अब देखो, जब हम अपने आप को ये जानते हैं कि हम सच्चिदानंद स्वरूप अनादि अनंत सत्ता हैं, तो फिर सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे क्या हैं? हैं? ये सब हमारी ही विभूति हैं। अब ऐसे नहीं देखो कि परमात्मा की विभूति है, ये सब विभूति हमारी ही है। हम स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं और हम ही से, हमारी ही माया शक्ति से ये समस्त जगत का विस्तार हुआ, सूर्य चंद्र इत्यादि का विस्तार हुआ, और ये सब हमारी ही विभूति है, हमारी ही महिमा है ये सब के सब। तब ये महिमा समझ में आएगी। तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म को जानना तो आसान है, क्योंकि जब पहले प्रयास करोगे तो निर्गुण ब्रह्म मिल जाएगा आपको, लेकिन निर्गुण ब्रह्म के बाद सगुण ब्रह्म जानना थोड़ा और कठिन है। उसमें क्या कठिनाई है कि आप सगुण ब्रह्म को ठीक ठीक जानो, मन सुन करके इंफॉर्मेशन रूप में जान लिया, तो उस जानने की बात नहीं कहते। जानने के माने है जैसे कि अपने आत्मस्वरूप को पहचानते हैं, जैसे अपने साक्षी चैतन्य को जानते हैं, अपनी चेतन सत्ता को जानते हैं, ये जानना आसान है। लेकिन इसी चेतन सत्ता से समस्त नाम रूप जगत का विस्तार हुआ, और ये विराट रूप ईश्वर जो है, ये है परमात्मा विराट रूप धारण करके स्थित है, ये हमारी इसी चेतन सत्ता का ही रूप है, ये समझना थोड़ा कठिन है। बुद्धि फिर आगे नहीं बढ़ती, बुद्धि में ये लगने लगती कि ये कैसे हो सकता है, ये हमारा ही रूप कैसे हो सकता है, हमारी महिमा कैसे हो सकती है, ये उसको बुद्धि में संकोच लगने लगता है। इसलिए कहते हैं ये थोड़ा कठिन काम है। जब तक कि बुद्धि अपने आत्म स्वरूप में विलीन न हो जाए और बुद्धि स्वयं दिव्य न बन जाए, तब तक उस बुद्धि में ये बात नहीं आती कि समस्त जगत जो है वो अपना ही रूप है, हमसे बाहर कहीं कुछ नहीं है, ये सब मुझ में ही स्थित है, मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही है, मुझ में ही विलीन हो जाता है। तो अब इस बात को बताने के लिए, इस विभूति को विशेष रूप से बताने के लिए इस अध्याय में आते हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम है विभूति योग। वैसे तो लगता है कि अनेक प्रकार के योग हैं, उनमें से एक विभूति योग भी है, तो ऐसा अर्थ भी कर सकते हो कि इस अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, तो उन विभूतियों को अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर के देखो, तो फिर ये योग हो जाएगा। हाँ? अगर आपने केवल ये, जैसे कि इस अध्याय में कह दिया, भगवान ने बता दिया, देखो सूर्य चंद्र मेरी विभूति हैं, अर्जुन भी मेरी विभूति है, अगर मान लो कह दिया व्यास भी मेरी विभूति है, उष्णा कवि भी मेरी विभूति है, तो आपने रट लिए और जितनी विभूतियां हैं उतनी याद कर ली आपने। तो ये क्या हुआ, कैसा ज्ञान हुआ? ये है जस्ट इंफॉर्मेशन, आपको सूचना मिली, आपने जानकारी हो गई आपको, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान तब है जब अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर के इन सबको देखो, आत्मभाव में रहते हुए देखो सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे क्या हैं, हाँ? तब वो हो जाएगा योग।
क्यों योग हो जाएगा? कि हम आत्मस्वरूप होकर के पहले बैठे, आत्मस्वरूप में स्थित होना ही योग है। तो जब हम आत्मभाव में, परमात्मा भाव में स्थित होंगे तो योग हो गया। अब उस भाव में, योग में रहते हुए जगत को देखेंगे तो जगत की विभूति दिखेगी। अब ये दूसरे प्रकार का अर्थ हो गया ये। तो इस प्रकार से देखेंगे कि यह विभूति योग को समझने की ये भूमिका है। इतनी बात प्रारंभ में भूमिका के रूप में याद रखें और इस अध्याय को समझने का प्रयास करें। फिर बता देते हैं कि अध्याय में तो भगवान वर्णन करेंगे मेरी ये विभूति, मेरी वो विभूति, लेकिन आप उसे जस्ट इंफॉर्मेशन रूप में मत लें। उसको योग रूप में लो, योग बना करके देखो। अपने आत्मभाव से हटो नहीं, अपने ब्रह्म भाव से हटो नहीं, और उसी में स्थित रहते हुए अपनी माया शक्ति को देखो, अपनी प्रकृति को देखो। उस प्रकृति के द्वारा सूक्ष्म पंचमहाभूत, फिर उनके पंचीकृत पंचमहाभूत, फिर जगत में तमाम ये सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे देवता महर्षि इत्यादि ये सब जितने हुए हैं या आगे होंगे, उन सबको देखो। ये सब किस प्रकार से हमसे ही उत्पन्न है, हम ही में स्थित हैं, हम ही में लीन हो जाने वाले हैं। विभूति कभी प्रकट होती है, विभूति कभी लीन हो जाती है, लेकिन योग रूप परमात्मा सदा उसी प्रकार से विद्यमान है। तो जहां हम ये देखेंगे कि सारा जगत, समस्त विभूतियां मेरी ही हैं, तो देखो जीवन बदलता जाएगा, आपके आंतरिक धारणाएं बदलती जाएंगी, आपके जो है वो हो दृष्टिकोण, जीवन की अवधारणाएं बदल जाएंगी। जिस जगत को आप देखते थे कि इसमें हमारे शत्रु मित्र हैं, वो सब डिसॉल्व होकर के एकीकृत हो जाएंगे। न वहां कहीं कोई शत्रु है, न कहीं कोई मित्र है, सब अपनी ही विभूति है। अगर शेषनाग हैं तो भी हमारी विभूति हैं, 1000 फन हैं उनके शेषनाग के तो हमारी ही विभूति है। शेषनाग से कुछ डरने की बात नहीं। जब हमारी विभूति हम ही हैं उनका रूप धारण किए हुए, तो शेषनाग से हमें क्या डर? सिंह भी हमारी विभूति है, जब सिंह हमारी विभूति तो उसे डरने की बात क्या? यमराज भी हमारी ही विभूति हैं, तो यमराज से क्या डरने की बात? तो दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तो ये दृष्टिकोण जब तक के न बदले, तब तक आपने जो है ये है विभूति योग नहीं समझा। ये विभूति योग व्यक्ति के इस प्रकार के द्वैत बुद्धि, भले बुरी की बुद्धि, शुभाशुभ की बुद्धि, शत्रु मित्र की बुद्धि, इस प्रकार की राग द्वेष की बुद्धि जितनी भी है उस सबको मिटा देना चाहिए इसको। अगर ये सब मिटा दे तो आपका विभूति योग का समझना सार्थक है। लेकिन फिर भी राग द्वेष बना रहा, फिर भी वैरभाव बना रहा, फिर भी भय चिंता बनी रहे, तो फिर आपने विभूति योग समझा नहीं। इस धारणा से इसको पढ़ने का, समझने का प्रयास करें। सुनते सुनते एक बात समझ में आ जानी चाहिए। वो बात ये है कि एक तो है वक्ता और एक है श्रोता। ये भी एक विज्ञान है कि वक्ता कौन है और श्रोता कौन है। ऊपर से तो आप देख रहे हो कि एक वक्ता है और एक श्रोता है, ये द्वैत है, लेकिन दोनों के मूल में विद्यमान सत्ता एक ही है। वही एक रूप में वक्ता है और वही दूसरे रूप में श्रोता है। ये कोई दो अलग अलग नहीं। जहां दो अलग अलग दिख रहे हैं ये प्रतीति मात्र है, ये आभास मात्र है और ये कोई स्थायी बात नहीं है। अब जरा देर में श्रोता आ जाए, मंच के ऊपर बैठ करके बोलने लगे और जो वक्ता है बैठ करके नीचे सुनने लगे, तो अब बताओ कौन श्रोता है कौन वक्ता है? हाँ? उलट गए कि नहीं उलट गए?
माने श्रोता वक्ता स्थायी नहीं है, लेकिन उनके मूल में जो विद्यमान सत्ता है, चेतन सत्ता है, सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है, वो सदा एक समान है, चाहे वो वक्ता रहे और चाहे वो श्रोता रहे। एक बात और भी इसमें है, ये गुरुदेव बार बार कहते रहे कि अगर वक्ता और श्रोता दोनों के बीच में मेंटल ट्यूनिंग हो, जैसे कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन और अपना ट्रांजिस्टर, इन दोनों में ट्यूनिंग हो तो जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है वो ट्रांजिस्टर में आ जाएगी और ठीक ठीक साफ साफ बोलने लगेगा। और अगर ट्यूनिंग नहीं होगी तो घेंगे करेगा, और बिल्कुल ट्यूनिंग नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। बस इसी प्रकार से वक्ता जो है वो हो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, श्रोता जो है वो हो श्रोता जो है वो ट्रांजिस्टर की तरह से रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, उसके बाद एक बात और इसी में देखो, उसमें जैसे ट्रांजिस्टर में एक एंटीना लगा होता है, एंटीना वो रिसीव करता है उधर से, हाँ, और ट्रांजिस्टर में ट्रांसमिट करता है और तब आवाज आती है। ये जो एंटीना है, इसी प्रकार से वक्ता और श्रोता के बीच में एंटीना जो है वो नेत्र है। देखो, ध्यान दे करके समझने की कोशिश करना, जो नेत्र हैं वो एंटीना है। वक्ता के नेत्रों के साथ अगर श्रोता के नेत्र ट्यूनिंग किए रहें, उनको मिले रहें, तो फिर ये ठीक ठीक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की आवाज ट्रांजिस्टर में ठीक ठीक आती रहेगी। एंटीना बिगड़ जाए, दूसरी दिशा को मुड़ जाए तो फिर वो ट्यूनिंग भी काम नहीं करती। जिन लोगों को बैठे बैठे आलस्य आने लगता है, उसका कारण ये है कि वो उनका एंटीना काम नहीं कर रहा है। वे आंख सामने न देख करके, वक्ता की तरफ न देख करके नीचे देखने लगते हैं, इधर देखने लगते हैं, उधर देखने लगते हैं, बाहर देखने लगते हैं। एंटीना बिगड़ गया, ट्यूनिंग खत्म हो गई। परिणाम क्या हुआ? आलस्य आने लगेगा, जीव उबने लगेगा, थकान लगने लगेगी, ये बीमारियां लगने लगेगी। ये श्रोताओं की बीमारियां हैं। इसलिए अभ्यास डालें कि किस प्रकार से सुना जाता है। सुनने के लिए इसलिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वक्ता की वक्तृत्व में प्रवीणता आनी चाहिए और श्रोता के श्रोतृत्व में भी प्रवीणता आनी चाहिए, और दोनों में फिर यह शांति पूर्वक गहन होकर के, राग द्वेष छोड़ करके गंभीरता के साथ गहन में स्थित होकर के तत्व को समझने की कोशिश करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये कि जिस प्रकार से हम आत्मभाव में स्थित होकर के विभूतियों का वर्णन करें, उसी प्रकार से आप भी आत्मभाव में स्थित रहते हुए इन विभूतियों को देखने और समझने का अभ्यास करो। साधना है ये कोई इसी प्रकार का जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, चाहे क्लास चल रहा है, ये कोई इतना ही नहीं है कि टाइम काटने के लिए कुछ है। भाई दिन इतना बड़ा पड़ा है, कैसे कटेगा, यहाँ बेकार पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं है। ये है गंभीर साधना है। दिन भर और साधनाएं करो तो उतनी गंभीर नहीं होंगी जितनी की गंभीर साधना यहां होगी। जबरदस्ती करके आपको घेर घार करके उस ज्ञान तक, परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद में तो आप जब भी करो तो चाहे इधर देखो चाहे उधर देखो, चाहे आंखें बंद करो चाहे आंखें खोलो, कौन पूछने वाला आपका? कोई भी और साधना करो, आप पूजा करो
तो चाहे जोर जोर से बोलो पूजा, चाहे धीरे धीरे पूजा करो, चाहे जैसे पूजा करो, वहां पर आपको वो उतनी गंभीरता तक, गहनता तक जाने के लिए अवसर नहीं मिलेगा जितना कि यहां मिलता है। और ये तभी हो सकता है जबकि आपका एंटीना ठीक रहे। अगर बिल्कुल आंखें आपने बंद कर ली तो मैंने एंटीना तोड़ के फेंक दिया, बंद हो गया। जैसे एंटीना नहीं दबा दिया जाता, भीतर नीचे भीतर घुस गया है, फिर वो उसमें आवाज नहीं कैच करता। ये बात ध्यान रखो। इतनी बात फिर से एक बार कहनी पड़ती है क्योंकि आगे गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो पहला श्लोक देखिए। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। इस श्लोक में केवल प्रतिज्ञा है कि इस अध्याय में हम आगे कुछ और कहने जा रहे हैं। बस उस बात को कहा गया, इंट्रोड्यूस की यही बात। लेकिन इसमें भी बहुत सी जानने की बातें हैं। श्लोक सरल सा लगता है लेकिन बहुत सी जानने की बातें हैं। एक बात तो ये, जैसे महाबाहु अर्जुन को संबोधन किया तो महाबाहु वीर व्यक्ति को कहते हैं जिसकी लंबी भुजाएं हों, बड़े बड़े काम कर सकता हो, उसे महाबाहु कहते हैं। केवल नाप में ही लंबी भुजाएं महाबाहु नहीं हो गया, जो बड़े बड़े काम कर सके वो महाबाहु है। बड़े काम कर दे, साधारण काम तो व्यक्ति सभी करते हैं, जब विशेष कार्य कर दे तब वो महाबाहु है। तो अर्जुन को महाबाहु को संबोधन करते हैं, माने उसको उत्साहित करते हैं कि देखो हम तुमको अभी कुछ और गूढ़ बात बताने जा रहे हैं, और वो तुमको कठिन लगे तो भी तुम उसको समझने की कोशिश करो क्योंकि तुम महाबाहु हो। अर्जुन को बड़ा अपने ऊपर भरोसा था, अभिमान न कहो तो भरोसा कह सकते हो। बड़ा अपने ऊपर भरोसा था कि हम बड़े वीर हैं, हम कभी हार नहीं सकते, कोई भी दुनिया मुझे हरा नहीं सकता। अगर ऐसा व्यक्ति हो, समझे कि मुझे कोई दुनिया में हरा नहीं सकता, तो यहां आकर के देखो क्या आप हारते हो कि जीतते हो। जरा देखो अपने आत्मभाव में स्थित रह करके। आत्मभाव में यदि आप सदा स्थित रहते हो तो कहीं कोई तुमको धक्का मार करके फिर संसार में ढकेल तो नहीं देता, और उसके धक्का मारने से आप संसार में तो नहीं आ गिरे तो इसके माने तुम कमजोर हो। अपने भीतर ही बैठे हुई अपनी वासनाएं, अपने संस्कार व्यक्ति को धक्का मार करके अपने आत्मा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप से बाहर निकाल देते हैं। तो काय बात के महाभाव, जब इनसे, इन वासनाओं से भी शक्तिशाली बनो और इनके धक्का मारने से तुम गिरो नहीं, अपने आत्मभाव में स्थित बने रहो। हटो नहीं वहां से, दृढ़ता के साथ जमे रहो। ऐसे महाभाव। और फिर कहते हैं कि सुन में परमं वचः, मेरे परम वचनों को तुम सुनो। और भूय मन पुनः, हम तुमको अपने परम वचनों को, अब परम वचन और क्या हो सकते हैं? आप जानते हो कि दुनियादारी की तो बातें हैं नहीं इसमें। परम वचन के माने परमात्मा तत्व में स्थित रहना, परम भाव को प्राप्त करना, परमात्मा ज्ञान को प्राप्त करना, उसी में उसी भक्ति, उसी का ज्ञान, यही परम भाव है। ये परम वचन यही है, और क्या हो सकते हैं? लेकिन जब भगवान को ज्यादा इसी प्रकार की बातें, जैसे पुनर्जन्म की बात हो रही हो, तो भगवान ये नहीं कहेंगे कि अर्जुन तुम सुनो, हम तुमको कुछ बताने जा रहे हैं। जब उनको परम वचन कहना होता है, कोई गंभीर बात कहनी होती है, तब सावधान करते हैं, अर्जुन सुनो।
बोलने में बात, कभी कभी ऐसी आपस में बात होती है, जब कभी कोई महत्वपूर्ण बात कहनी होती है तो कह देते सुन लो, देखो हम क्या बता रहे हैं तुमको। सुन तो रहा ही है, फिर भी कहते हैं देखो सुन लो, देखो हम क्या बता रहे हैं तुमको। इसके माने सावधान होकर के उसको सुन लो। अगर ध्यान इधर उधर हो तो भी फिर एकाग्र हो जाओ। बात महत्वपूर्ण है। तो सुन में परमम वचहा में किस बात का संकेत है कि आगे परम वचन आ रहा है? इसलिए उसको सीखना है, समझना है, तो सावधान हो जाओ। ये बात भी हो गई। गीता में कई जगह भगवान ने इस प्रकार से सुनने के लिए अर्जुन से कहा, सावधान किया अर्जुन को। वैसे यहां पर भी सब स्थानों पर देखो कहां कहां सावधान किया, तो आप यही देखो कि जहां गंभीर बात, रहस्यमयी बात कुछ भगवान को बतानी रही है, वहीं इस प्रकार से कहा है, सुनने के लिए सावधान किया है। अब देखो दूसरी पंक्ति में दो बातें और कहते हैं। एक बात तो यह है यत्तेहम प्रियमाणाय, एक बात ये, और दूसरी बात क्या है? वक्ष्यामि हित काम्यया, ये दूसरी बात है। यत्तेहम प्रियमाणाय, ते अहम प्रियमाणाय, क्योंकि तुमको मुझसे बहुत प्रेम है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? माने ये जितना ही गंभीर बात है, ज्ञान की बात है, ये उतनी ही अधिक मूल्यवान है, और जो इस ज्ञान को ग्रहण करने वाला है उसको चाहिए, जो ज्ञान देने वाला है उसके प्रति प्रेम भाव रखे, समर्पण भाव रखे। अगर प्रेम भाव नहीं रखेगा तो वही ज्ञान दूसरे व्यक्ति को तो कल्याणकारी हो जाएगा जो प्रेम रखेगा, और जो प्रेम नहीं रखेगा, हाँ, भगवान की बात आपको समझने है तो भगवान में प्रेम रखो। प्रेम रख करके उनकी बात को सुनो तो वो बात आपके लिए कल्याणकारी होगी, समझ में आएगी, लाभदायक भी होगी। जब ज्ञान ग्रहण किया जाता है तो ज्ञान जो है, एक तो ज्ञान का ज्ञान हो गया मान लो, और दूसरी बात ये भी होती है कि ज्ञान अपना फल दिखावे। तो जो प्रियमाण व्यक्ति होगा वो ज्ञान ग्रहण करेगा तो वो ज्ञान उसके हृदय में आकर के अपना फल भी दिखाएगा। और अगर प्रियमाण नहीं हुआ, कहा कि चलो इनको तिकड़म करके, धोखा दे करके इस बात को सीख लो, अपना मतलब सीधा करो और चलो, ऐसे सोचने वाले जो व्यक्ति होंगे वो ज्ञान भले ही सीख लें, शब्दावली भले ही सीख लें, लेकिन उनको वो ज्ञान फलदायी नहीं होगा, क्योंकि ये ज्ञान दुनिया की वस्तुओं जैसे नहीं है। चाहे आप मेहनत करके 1000 रुपए कमा लो और चाहे किसी के घर में घुस के सेंध लगा करके 1000 रुपए ले आओ, आपके दोनों 1000 रुपए बराबर। ऐसे समझो कि ये ज्ञान भी सेंध लगा करके प्राप्त कर लो और किसी से प्रियमान होकर के सेवा करके प्राप्त कर लो, दोनों एक प्रकार का हो तो एक प्रकार का नहीं है। एक ज्ञान खोखला है और दूसरा शक्तिशाली ज्ञान है। इसलिए श्रोता के मन में वक्ता के प्रति प्रियमाणा ये सूचना है। जितना ही अधिक हृदय से वो वक्ता की बात को समझने के, सर्वदेता के साथ में समझने का, धारण करने का, ग्रहण करने का भाव रखेगा, उतना ही ज्ञान उसे प्राप्त होगा। श्रोता सब एक से नहीं होते, बहुत श्रोता ऐसे भी होते हैं उपेक्षा भाव रखते हैं। क्यों? अब जैसे यहां पर है या दूसरी स्थानों पर भी है, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, हजारों हजारों इकट्ठे होते हैं, तो सुनने वाले व्यक्ति होते हैं बहुत लोग, तो
खामखा जाते हैं सुनने के लिए। जरा देखें यहाँ क्या तमाशा हो रहा है, हाँ? बस तमाशा देखने के लिए आ गए। कहीं जैसे आश्रम में बैठे हुए, यहाँ पर बैठे हुए लोग सुन रहे हैं, तो कुछ लोग तो मजबूरी से बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हुए हैं कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से बाहर निकलें तो लोग कहें कि साहब आप कहाँ थे, हैं? तो उनको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए चलो भाई बैठो चल के भाई, हैं? ऐसे लोगों को ये ज्ञान फलदायी नहीं होता। जो विवश होकर के बैठे हैं, जबरदस्ती करके सुन रहे हैं, उनको ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए प्रियमाणाय के माने है, अब वैसे तो बोलने के लिए वक्ता में श्रोता के दोनों के बीच में आपस में प्रेम होना चाहिए। यहाँ भगवान ने अर्जुन के लिए कह दिया, तुमको मुझसे बहुत प्रेम है इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। आप दूसरे अध्याय, पिछले को जो अध्याय, चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में उधर जहां आ चुका है पहले, वहां भगवान कहते हैं अर्जुन मैं तुमको ये इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि तुम मेरे सखा हो, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। इसके माने क्या हुआ? इसके माने वक्ता के हृदय में भी श्रोता के प्रति प्रेम होना चाहिए और श्रोता के हृदय में भी वक्ता के प्रति प्रेम होना चाहिए, तब ये ज्ञान प्राप्त होगा। ये प्रेम ही ट्यूनिंग है और कुछ नहीं, ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग के माने जो वक्ता बता रहा है उसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, वो अन्यथा नहीं बता रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसके माने कहीं गलती हो रही है, हमसे ही समझने में कहीं गलती हो रही है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो इसको, इस बात को कैसे सुना जाता है, ज्ञान कैसे ग्रहण किया जाता है, इस रहस्य को भी समझे। तो यत्ते हम प्रियमाणाय, और दूसरी बात ये बक्ष्यामि हितकामया, हम तुम्हारे हित की कामना से बक्ष्यामि, हम तुमको ये बता रहे हैं। ये ज्ञान भी कल्याणकारी ज्ञान है और जिसको दिया जा रहा है उसका इससे लाभ होगा, कल्याण होगा, हित होगा, ऐसे समझ करके ज्ञान दिया जाता है। हित कामया, हित की कामना से। अब देखो भगवान ने गीता में सब जगह कामना के त्याग के लिए बार बार कहा है कि कामना त्याग करो, कामना त्याग करो। और भगवान कहते हैं मुझे खुद कामना है। किस कामना क्या है तुमको? कि हमें तुम्हारे हित की कामना है? तो आप बताओ, हित की कामना भगवान में है तो ये कामना भगवान को छोड़ देनी चाहिए कि रखनी चाहिए? है? इस कामना में कोई दोष है कि नहीं है? तो आप देखो, ये पता चलता जगह जगह, आपको मालूम होगा, सावधानी से देखो, तो जब कामना इंद्रिय भोगों के लिए होती है, अपने स्वार्थ के लिए होती है, अपने शारीरिक सुखों के लिए होती है, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए होती है, तब वो कामना दूषित है और त्याज्य है। लेकिन जब कामना दूसरे के हित के लिए की जाती है तो वो कामना शुद्ध कामना है। दूसरे के हित के लिए कामना कर रहे हैं तो वो कामना तो करनी चाहिए। जब दूसरे के हित की कामना कोई व्यक्ति रखता है तो वो कामना इतनी शुद्ध है और इतनी सशक्त है कि व्यक्ति के अंदर जो दूषित कामनाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। यदि व्यक्ति हित कामना नहीं करेगा दूसरे लोगों को तो उसकी अपनी स्वयं की जो दूषित कामनाएं हैं उनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। अपनी दूषित कामनाओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को दूसरे की हित कामना करनी चाहिए। ये सूचना भी है। भगवान का ये कहना है कि जैसे देखो हम हित की कामना रखते हैं, अन्य लोगों की हित की कामना करते हैं, ऐसे ही सब लोगों को परहित की कामना करनी चाहिए। उसी प्रकार का व्यवहार करो, वैसे ही बोलो, वैसे ही रहो, वैसे ही कार्य करो जिससे अन्य लोगों का हित हो। एक विचार करने की आदत डालो, बुद्धि में सोचने की आदत डालो, हम क्या करें जिससे अन्य लोगों का हित हो, क्या करें जिससे सारे समाज का हित हो, क्या करें जिससे सारे देश का हित हो, क्या करें जिससे हमारे पड़ोसी का हित हो, क्या करें जो हमारे साथ में रहने वाले उनका हित हो। इस बात का अभ्यास है। और हमारे साथ में अभ्यास पड़ा हुआ क्या है
कि हम दूसरे से क्या ले लें, दूसरा हमारा क्या हित कर दे, हमको कैसे फायदा हो जाए, हैं? दूसरे व्यक्ति को कैसे हम धोखा दे दें, कैसे उसको हम अपना काम बना लें। सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप ही के लिए, अपनी कामना के हित की कामना के लिए व्यक्ति सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड, और उसकी कामनाएं दूषित हैं, और यही सारी जिंदगी करते रहे। परिणाम हुआ कि विकृत व्यक्तित्व हो गया, विघटित व्यक्तित्व हो गया, अपना ही विनाश कर बैठे। अब उसको सीधा करो। सीधा करने में यह कि अपनी हित कामना छोड़ो, दूसरों की हित कामना करो। बार बार सोचो सुबह शाम तक दूसरे की हित कामना किसमें है। समझा सकते हो तो उसको समझाओ कि तुम्हारा हित इसमें है, जैसे भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। दूसरे का हित किसी वस्तु में है, खाने में है, पीने में है, पहनने में है, जिसका हित जिसमें दिखाई दे उस प्रकार से उसका हित करो। भौतिक रूप में करो, मनोवैज्ञानिक रूप में करो, आध्यात्मिक रूप में करो, उत्साहित करने में करो कि व्यक्ति अपने जीवन में उत्साहित होकर के श्रेष्ठ मार्ग पर लगे। तो ये भी हित कामना है। इस प्रकार से नाना प्रकार से हित कामना ने लोगों की हो सकती है, वो करनी चाहिए। यहां भगवान कहते हैं देखो तुम्हारे हित कामना के लिए मैं परम वचन बता रहा हूं। माने जिस परम वचन को भगवान बताने जा रहे हैं वो किस लिए है? हित की कामना से है, हित होगा इससे। तो जो व्यक्ति अपना हित चाहता हो उसे भगवान के ये परम वचन सुनने चाहिए और ध्यान देने चाहिए कि आखिरकार भगवान क्या कहने जा रहे हैं जिससे हमारा हित होने वाला है। अब हित में भी अपना हित समझ लो। अपना हित क्या है? जो हम नहीं चाहते वो अपने साथ घटित हो रहा है, ये अपना अहित है। जो हम चाहते हैं सो हो नहीं रहा है, ये अहित है। ये अहित कैसे दूर हो, उसके स्थान में हित कैसे हो? तो ये परम वचन सुनो। तो इन परम वचन के सुनने से उस रास्ते पर चलेंगे, उस प्रकार से विचार करेंगे, तब हित होगा। हित कामया वक्ष्यामि, वक्ष्या माने आगे हम तुमको बताते हैं हित की कामना से। ये बात यहां तक हो गई। कितनी बातें भूमिका के रूप में बराबर याद रखने की है। जो एक बार बात हो गई उसको बार बार न कहनी पड़े, ये बराबर ध्यान में रखें। अब आगे देखिए अगले श्लोक में, न मे विदुः सुरगणा प्रभवं नाम हर्षया अहम आदिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः न मे विदुः सुरगणा प्रभवं नाम हर्षया अहम आदिर्देवानां महर्षीणां च सर्वदा। इस श्लोक में भगवान कहते हैं मुझे कोई नहीं जानता है, लेकिन आगे के श्लोक जब आएगा उसमें भगवान कहते हैं जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये फल प्राप्त होगा। तो देखो एक बात तो ये भी कि भगवान को कोई नहीं जानता, और ये बात भी सही है कि भगवान को कोई जानता भी है। किस अर्थ में भगवान को कोई नहीं जानता और किस अर्थ में भगवान को जाना जाता है, इस जानने के विषय में भी जानना चाहिए कि आखिर जानना किस किस प्रकार का होता है। भगवान ही को जानना नहीं है, जानना भी कैसा होता है उसको जानना पड़ता है। इसलिए दर्शन शास्त्र में, वेदांत आदि में और दूसरे दर्शनों में भी एक उसका पार्ट होता है दर्शन का, उसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा अंग्रेजी में बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। जैसे कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी में सृष्टि विज्ञान, सृष्टि की रचना कैसे हुई, कॉस्मोलॉजी। इसी प्रकार से जब ज्ञान मीमांसा, तो उस ज्ञान मीमांसा को कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। ये भी जानना पड़ता है कि ज्ञान क्या है, कैसे ज्ञान होता है, ज्ञान कितने प्रकार का है, किस ज्ञान से, किस प्रकार के ज्ञान से क्या ज्ञान होता है।
ज्ञान के कितने प्रकारांतर भेद हैं, ये सब जानना पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करने में कहाँ गलतियां हो जाती हैं, ज्ञान प्राप्त करने को, सही ज्ञान प्राप्त करना है तो कौन सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, ये सब ज्ञान मीमांसा में आती है। और फिर ज्ञान मीमांसा का ही एक भाग है लॉजिक, तर्कशास्त्र, उसके ऊपर तमाम ग्रंथ लिखे गए। लॉजिक क्या है? ज्ञान मीमांसा ही है कि कैसे किसी बात को हम समझ रहे हैं, बता रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसमें क्या उसकी लॉजिक क्या है, तर्क उसका क्या है, तो तर्क भी उसका एक भाग है। तर्क मात्र ही एपिस्टेमोलॉजी नहीं है, एपिस्टेमोलॉजी तो बहुत व्यापक है, तर्क उसका एक भाग है। इसलिए ये भी सीखना चाहिए, जब गहन ज्ञान की बातें आने लगती हैं, अपने व्यवहारिक ज्ञान में तो हम न भी ज्ञान के बारे में जानते हो तो भी अपना ज्ञान काम कर रहा है और अब जीवन चल रहा है, लेकिन जब ज्ञान को ही सीखना हो, गहन ज्ञान को सीखना हो, तो फिर ज्ञान में ये भी सीखना पड़ता है कि ज्ञान होता क्या है, किस प्रकार का होता है। अब देखो यहां पर ये कहते हैं कि भगवान कहते हैं मुझे कोई जानता नहीं है, और न जानने में बड़े बड़े लोगों का पहले नाम गिनाते हैं। न मे विदुहु न मे प्रभवम विदुहु, कौन? सुरगणाः न महर्षयः। मेरे प्रभव को न तो सुरगण जानते हैं और न महर्षि जानते हैं। सुरगणा कौन है? माने देवता लोग, माने पद के अनुसार जो बहुत ऊंचे हैं। मनुष्य से फिर गंधर्व हो गए, पितृ हो गए, देवता हो गए, देवताओं में से ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए, परम देव हो गए। इस प्रकार से क्रम क्रम से आगे बढ़ते गए तो पद के अनुसार ऊपर उठते चले गए। तो देवगणा, गणा माने बहुवचन में हो गए, बहुत जितने भी देवता हैं उनमें से कोई भी देवता मुझे, मेरे प्रभव को नहीं जानते। अच्छा, और ये क्या है? महर्षयः, ऋषयः, ऋषि के हो गए महर्षि, और ऋषि भी नहीं जानते। ऋषि की श्रेष्ठता किस बात में है? ज्ञान में है। देवताओं की श्रेष्ठता किस बात में है? पद में है। ऋषियों की महत्ता किस बात में है? ज्ञान में है। ऋषि लोग ज्ञानी हैं। ऋषिया मंत्र दृष्टारः, मंत्र का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, उनको इस प्रकार से गहन ज्ञान उनको होता है, इसलिए वो ऋषि हैं। और ऋषियों में भी फिर महर्षि हो गए, ज्यादा बड़े ऋषि हो गए। अब महर्षि से बड़े कौन होंगे? सबसे बड़े महर्षि हो गए। अब ये महर्षि जो हैं ये भी भगवान के प्रभव को नहीं जानते। न मे प्रभवम विदुहु, मेरे प्रभव को ये भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? इसका कारण बताते हैं दूसरी पंक्ति में। इसलिए नहीं जानते, अहम आदिर्हि देवानाम, कि मैं देवगुणों का मैं आदि हूं, और महर्षिणाम च सर्वसा, सर्वसा महर्षिणाम च आदि ही, और जितने भी महर्षि हैं उनका भी मैं आदि हूं। इसलिए नहीं जानते। अब ये ऐसे ही है जैसे पुत्र पिता के जन्म को नहीं जानता। पुत्र को क्या पता कि पिता का जन्म कब हुआ? पिता के सामने पुत्र का जन्म हुआ, इसलिए पिता तो जानता है पुत्र का जन्म हमारे सामने इतने साल इतने तक हुआ, लेकिन पुत्र को क्या पता पिता का जन्म कब हुआ? क्योंकि पुत्र का आदि पिता है। ये नियम जैसे व्यवहार में देखते हैं, ऐसे ही सारी सृष्टि में देखो, जितने भी परमात्मा से उत्पन्न हुए, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे महर्षि हो, मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य व्यक्तियों की तो बात ही क्या, जो जानने में इस प्रकार के श्रेष्ठ जो जीवों का नाम ले दिया, महर्षियों का नाम ले दिया, देवताओं का नाम ले दिया, वो भी जब परमात्मा को नहीं जानते तो और भला कौन जानेगा? क्योंकि ये सब के सब परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान कहते हैं मैं सबका आदि हूं।
ये सब उत्पन्न नहीं हुए थे तब भी मैं था, और मुझसे ही इनकी उत्पत्ति हुई, तो उत्पन्न होने के बाद अब इनकी बुद्धि कितना काम करेगी, कितना जानेगी? हाँ? उसके बाद जब पैदा हुए उसके बाद का तो ये जान सकते हैं कि उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, कौन क्या हुआ, कैसा हुआ, लेकिन उनके जब वो पैदा हुए उसके पहले क्या था उन्हें क्या पता? ये कारण बताते हैं। इस कारण के बताने में आप इस बात को भी देखोगे कि भगवान आगे विभूतियां बताने जा रहे हैं, तो विभूतियों में महर्षि भी विभूति हैं, देवता भी विभूति हैं, लेकिन परमात्मा से उत्पन्न ये सब के सब परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन परमात्मा जानता है कि सब मेरी ही विभूतियां हैं। इस प्रकार से देखो, तो न जानने का कारण क्या है वो यहां भगवान ने बता दिया, इसलिए नहीं जानते। तो अब न जानने के साथ साथ एक ये भी हो गया कि कार्य कारण संबंध यहां बता दिया। एक परमात्मा है कारण रूप में, और जितने भी अन्य प्राणी हैं, चाहे श्रेष्ठ हों चाहे निकृष्ट हों, वे सब के सब कार्य रूप में हैं। तो कारण पहले है, कार्य उसके बाद में है। इसलिए कारण से तो कार्य का बोध हो सकता है, लेकिन कार्य से कारण का बोध नहीं हो सकता। ये बताने के लिए इस नियम को यहां लागू किया। कहा कि देखो कि कोई भी लोग मुझको इसलिए नहीं जानते। कितनी बात तो ये साधारण बात हो गई श्लोक में। अब थोड़ी विशेष बात देखो इसमें। ये देवता लोग कौन हैं, ये ऋषि लोग कौन हैं, अब इनका साक्षात करो। इंद्रियों में, हर इंद्रियों में आपको बता चुके, उनके सबके अधिष्ठात्र देवता हैं। श्रोत त्वक नेत्र रसना घ्राण इनके सबके अधिष्ठात्र देवता हैं। वाक हस्तपाद इनके सबके अधिष्ठात्र देवता हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार के अधिष्ठात्र देवता हैं। इनके सबके अधिष्ठात्र देवता हैं। ये जितने भी देवता हैं, इन देवताओं को जैसे कि कान में सुनने की शक्ति है, तो एक द्योतन करने की शक्ति, चेतन शक्ति कान में है, जो शब्द को ग्रहण करती है। लेकिन वो शब्द तो ग्रहण कर लेती है, मान लो शब्द को जानती भी है वो शक्ति, लेकिन उस शक्ति को ये क्या पता कि जो हमें चेतना है वो कहां से आई, हम किस बल पर इसको जान रहे हैं, उसे इसके बात का क्या पता है? पता अपने कान से पूछो, अपने मन से पूछो कि हम कहां से आए, चेतना कहां से आ रही, कुछ पता है? नहीं। ये परमात्मा इन सबको प्रकाशित करता है, तो प्रकाशित करने के लिए प्रकाश हैं, ये जो प्रकाशक है, ये सब प्रकाश हैं। इसलिए ये प्रकाश से जो है वो प्रकाशक को नहीं जानता। तुलसीदास जी ने भी इस बात को जो है ये है अपने ढंग से इस बात को कहा, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, माया धीश ज्ञान गुण धाम। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत प्रकाश ही है, प्रकाशक राम परमात्मा जो है उसका प्रकाशक है। अब जब ये जो प्रकाश है उसे प्रकाशक का ज्ञान नहीं होता, इस सिद्धांत से बता रहे हैं। अब जब परमात्मा से जो कुछ भी उत्पत्ति हुई, उसके साथ आप ये भी देख लो, 7वें अध्याय में प्रकृति का नाम लिया था, 9वें अध्याय में भी भगवान ने सृष्टि का विस्तार का वर्णन किया, वहां भी बताया कि ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुए, सब मुझसे ही इनका सबका विस्तार हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर विचार करो तो परमात्मा और उसके बाद परमात्मा के बाद परमात्मा की माया शक्ति या प्रकृति, और प्रकृति से फिर नाम रूपात्मक जगत का विस्तार। तो माया कार्य क्या करती है? आवरण का कार्य करती है। माया के द्वारा पहले परमात्मा, परमात्मा से माया, और माया से बुद्धि की उत्पत्ति। जब बुद्धि की उत्पत्ति हुई तो उसमें देश काल की परिकल्पना हो गई, और बुद्धि को देश काल ही दिखाई देने लगा। देश काल के अतीत
माया के अतीत जो है वो पीछे छूट गया, पर्दे में हो गया, उधर की तरफ उसे नहीं दिखाई देता, उसका ज्ञान नहीं होता। ये स्थिति है। तो अब देखो, ये सब बातों को, परमात्मा को जानने के लिए इन सब बातों को जानना पड़ता है कि क्यों नहीं परमात्मा दिखाई देता। लोग बाग बहुत बार ये कहा करते हैं, कहा कि परमात्मा दिखाओ, और ये कभी कभी लोग कह भी देते हैं कि मैंने परमात्मा के दर्शन किए, ऐसे भी बोल देते हैं। और कभी कभी कहते हैं परमात्मा के दर्शन नहीं होते, परमात्मा दिखाई नहीं देता। जिनको नहीं दिखाई देता उनको तो किस लिए नहीं दिखाई देगा तो जगत की वस्तुएं दिखाई देंगी, परमात्मा थोड़े दिखाई देगा। लेकिन जिनको कि परमात्मा दिखाई भी देता है, उनको क्या दिखाई देता है? उनको वो परमात्मा उनकी बुद्धि के मेंटल स्टफ ने परमात्मा का रूप धारण करके प्रोजेक्ट कर दिया उसके सामने। तो जो परमात्मा व्यक्तियों को दिखाई देता है वो उनके ही माइंड का प्रोजेक्शन है, मेंटल प्रोजेक्शन। जैसे स्वप्न जो है वो हो हमारे माइंड का प्रोजेक्शन है, ऐसे ही परमात्मा कोई रूप, राम रूप धारण करके, हनुमान रूप धारण करके, देवी रूप धारण करके अगर हम हमारे सामने दिखाई देने लगे तो मान लो कि वो परमात्मा ही है, तो भी है क्या? हमारे माइंड का प्रोजेक्शन है। उसकी आकृति रूप रेखा जो कुछ बनी वो हमारे माइंड में जैसी भरी हुई थी वैसी ही बन गई। हम हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे, बड़ा पाठ तपस्या करते रहेंगे, उन्हीं का ध्यान करते रहेंगे, अगर हम दिखाई देंगे हमारे सामने तो हनुमान ही होके आ जाएंगे। हाँ? तब देवी रूप होकर के नहीं आएंगे। क्यों? कि हमारे माइंड में जो कुछ फीडिंग है वो हनुमान रूप की ही है, तो वही उसी का प्रोजेक्शन होकर के सामने आ जाए। इन सब बातों को समझो ध्यान से। इसमें वेदांत जो वो हो सबकी एनालिसिस, विश्लेषण चीर फाड़ करके रख देता है और जो बात सत्य है वो बता देता है। इस भ्रम में नहीं रखता कि कोई कहे मुझे परमात्मा के दर्शन हुए, मुझे हनुमान के दर्शन हुए, तो गदगद हो कहे कि मुझे तो हनुमान के दर्शन हुए। ऐसे कुछ नहीं। हनुमान जी के दर्शन के माने कुछ नहीं। वो केवल माइंड का प्रोजेक्शन मात्र है। ये बात दूसरी है कि लोगों को इतनी भक्ति हनुमान में नहीं होती कि उनको सामने हनुमान दिख जाए, उनकी भक्ति की कमी के। जिनके ज्यादा भक्ति होती है मेंटल प्रोजेक्शन हो जाता, हनुमान जी दिख भी जाते, ज्यादा ज्ञानता आ गई। तो ये बात जरूर है कि भक्ति का ये सूचक है कि इस प्रकार से दर्शन हो गए। लेकिन जो दर्शन हो गए तो अब फिर पूछो कि परमात्मा नित्य है कि अनित्य है, तो आप क्या कहोगे? परमात्मा नित्य है। अरे भाई, परमात्मा तो नित्य है, ये तो सभी जानते हैं, शास्त्रों में बार बार कहा गया। और परमात्मा ने दर्शन दिया तो प्रकट हो गया और फिर लुप्त हो गया, तो कैसा हुआ? है? नित्य कहां रहा? जो उसमें अनित्यता है वो कहां से आ गई? हमारे मेंटल प्रोजेक्शन की अनित्यता है। अधिष्ठान रूप भले ही परमात्मा हो, लेकिन उसका जो रूप प्रकट हुआ, जो दिखा, वो हमारे माइंड का प्रोजेक्शन है। इस प्रकार से ये समझो कि देखो परमात्मा को इस भ्रम में न रहो कि देखो इसमें भगवान ने कह दिया कि कोई मुझे नहीं जानता, तो ये झूठ बात है। बहुत से लोगों ने परमात्मा को देखा है, बहुत से लोग परमात्मा को जानते हैं, ऐसे नहीं है। ये जिस अर्थ में भगवान कहते हैं कि मुझे कोई नहीं जानता और महर्षियों के नाम तक ले दिया, तो कोई ऐसे थोड़े कि अगर हमें हनुमान जी दिख गए तो हम महर्षियों से भी ज्यादा हो गए हैं और हमें दिख गए। इसलिए उसको जो है वो परमात्मा को जानने का ऐसी है कि अगर हम अपनी इंद्रियों से परमात्मा को देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा, अगर हम अपने मन बुद्धि से परमात्मा को पकड़ना चाहेंगे तो नहीं पकड़ेगा। साधारण बात तो क्या है, हमारी आंखें चाहे जितनी तेज हों तो भी हम उस परमात्मा को नहीं देख सकते। हमारे मन बुद्धि बहुत साफ सूक्ष्म हो तो भी हम उस परमात्मा को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते। देखने के माने अपनी बुद्धि से भी ऑब्जेक्टिफाई कर ले। जैसे घट हमारे मन में आ गया तो ऑब्जेक्टिफाई कर लिया हमने, हमारे मन में ऑब्जेक्ट के रूप में घट आ गया। ऐसे परमात्मा ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो ये वास्तव में परमात्मा नहीं आएगा।
ऑब्जेक्टिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपना ही सब्जेक्ट है, वो अपना ही स्वरूप है, अपनी ही सत्ता है। अपना ही सत्ता, अपना ही स्वरूप ऑब्जेक्टिफाई नहीं हो सकता। इसलिए न इंद्रियों से, न मन से, न बुद्धि से वो ग्राह्य नहीं है, अग्राह्य। अब देखो अगले श्लोक में, अब देखेंगे वहां की भगवान कहते हैं कि इसको हम कि लोग जाने। इसके माने ये नहीं कि हाथ में हाथ धर के बैठ जाओ। इस श्लोक का अर्थ ये नहीं कि जब महर्षि नहीं जान पाए तो हम बेचारे किस खेत की मूली, हम कहां से जान सकते हैं, गीता बंद करो, धरो, चलो सो चल करके। ये अर्थ नहीं है। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि हमको जाना जा सकता है। कैसे जाना जा सकता है? ऑब्जेक्टिफाई करके नहीं जाना जा सकता, सब्जेक्टिफाई करके जाना जा सकता है। बस अब ये कैसे जाना सकता है इसको कल देखेंगे। आज इतना ही रखो। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।